हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पे स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड टॉपिक, जो क्लोज्ड अरेंजमेंट होता है। अब ये क्लोज्ड अरेंजमेंट क्या होता है कि अगर हम किसी सर्कल के सर्कुलर टेबल के चारों साइड बिठाना है, अगर किसी को, अगर हमें ट्रायंगुलर टेबल के चारों साइड किसी को बिठाना है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर टेबल के आगे अगर हमें कुछ लोगों को बिठाना है, तो इस तरह के फिगर को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड अरेंजमेंट बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं क्लोज अरेंजमेंट की। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब कि सर्कल कंसिडर किया हुआ है, और जो मेथड सर्कल में होगा वही ट्रायंगल में होगा, वही स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर में होगा। तो कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सेम होगा। तो देखिए, अगर यहाँ से मैं एक सर्कुलर अरेंजमेंट मैंने यहाँ से कंसिडर किया हुआ है और ए बी सी डी ई एफ जी एच हमने यहाँ पे 8 लोगों को बिठाया। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट में किसी को बिठाना है, तो आप स्टूडेंटों को बिठाओगे कैसे? अरेंज करने की बारी तो बाद में है। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करोगे, एक सर्कल बना लोगे, ठीक है ना। और मान लीजिए आपको 4 लोगों को बिठाना है। कितने लोगों को बिठाना है? 4 लोगों को। तो जब 4 लोगों को बिठाना है तो ये डिपेंड करता है कि उनका फेस सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है। तो जैसे अगर 4 लोगों को बिठाना है, तो अगर उनका फेस अगर सर्कल के अंदर है तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। और अगर सर्कल के अंदर है तो मेरे भाई जो हमारा लेफ़्ट होगा वही इनका लेफ़्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वही इनका राइट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यहाँ पर जो है वो ये लेफ़्ट होगा और ये राइट होगा, ठीक है ना। और अगर इसका फेस इधर है ना, तो इसका फेस जब इधर है तो ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। अगर इसका फेस इधर है तो ये हो जाएगा आपका लेफ़्ट और ये हो जाएगा आपका राइट। अगर इसका फेस इधर है ना, तो ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ़्ट, इस तरह से। उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ लोगों का फेस अगर बाहर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि सर्कुलर अरेंजमेंट है और कुछ लोगों का फेस क्या है, बाहर है। हमने 4 लोगों को बिठाना है तो इनका फेस क्या है, बाहर की साइड है। इस तरह से भी हो सकता है। अगर इनको रेक्टेंगुलर में बिठाना है तो आप ऐसे बिठा सकते हो, जैसे मान लो रेक्टेंगुलर है ये और हमें कितने 4 लोगों को अरेंज करना है, तो ये हमने 4 लोगों को कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया। तो स्टूडेंट, मेथड वही रहेगा, लेफ़्ट राइट भी वही होगा। अगर मान लीजिए आपको 6 लोगों को बिठाना है, अगर 6 लोगों को बिठाना है तो आप कैसे लिखोगे भैया? आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से। अगर 8 लोगों को बिठाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से लिखोगे। समझ में बात आई? और फिर डिपेंड करता है कि उनका फेस सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है, रेक्टेंगल के अंदर है या फिर रेक्टेंगल के बाहर है। समझ में बात आई? आइए अब यहाँ से हम इस फिगर को ऑब्ज़र्व करते हैं और कुछ इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं। देखिए, अगर आपसे बोल दे वो क्या, इमीडिएट नेबर, भाई इमीडिएट नेबर है ना, अगर इमीडिएट नेबर कहता है तो इस सिचुएशन में मेरे भाई क्या करोगे? देखो, जैसे मान लो ए है तो ए का नेबर क्या होगा? बी भी होगा और एच भी होगा। ए का नेबर बी भी होगा और एच भी होगा। अगर मान लीजिए सी का नेबर बोल दिया तो सी का नेबर बी भी होगा, डी भी होगा। तो क्या आप इमीडिएट नेबर का मतलब समझ पाए? फिर क्या कहता है? नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब ये है, ए का नेक्स्ट इधर से चलोगे ऐसे, देखो ए का नेक्स्ट अगर इधर से चलोगे तो एच भी होगा और ए का नेक्स्ट बी भी होगा। जब तक वो लेफ़्ट राइट वर्ड यूज़ नहीं करता, जब तक ए का नेक्स्ट बी भी होगा और एच भी होगा। समझ में बात आई? लेकिन अगर उसने कह दिया ए के जस्ट राइट में नेक्स्ट कौन है, तो एच होगा, चेक कर लो। और ए के जस्ट लेफ्ट में कौन होगा? बी होगा। तो अगर जब तक लेफ़्ट राइट वर्ड यूज़ नहीं करता तो ए का मतलब दोनों ही होगा, या तो बी होगा या तो एच होगा। तो इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा। फिर क्या कहता है? अपोजिट। अब स्टूडेंट, अपोजिट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक ये सर्कुलर अरेंजमेंट है तो ये इसके अपोजिट होगा
ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से अपोजिट की बात करूँ तो ए के अपोजिट ई है भाई, ए ई जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। फिर सी और जी अपोजिट है। फिर बी और एफ अपोजिट है। फिर एच और डी अपोजिट है। ठीक है जी। और देखिए फेसिंग, फेसिंग का मतलब होता है ऐसे दो लोग जिनका फेस आमने सामने हो। तो कौन कौन है? ई और ए, ई एंड ए, इन दोनों का फेस क्या है मेरे भाई? आमने सामने है। फिर क्या बोला है? हु, वूम और विच। तो मैंने इसके पहले वाले पार्ट में भी बताया था कि हु, वूम और विच ये जो है ना, ये सेकेंड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एंड, वाइल और बट ये जो होता है ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद क्या है? लेफ्ट और राइट। अब समझते हैं लेफ्ट राइट। अगर इसका फेस ऊपर की ओर है, मतलब नॉर्थन साइड है, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि ये इसका क्या होगा? लेफ्ट, ये इसका क्या होगा? राइट। अगर इसका फेस उधर है ना, तो ये क्या होगा? ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अगर इसका फेस किधर है? बाहर की साइड है, तो ये वाला जो होगा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अगर इसका फेस अंदर की साइड है ना, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका लेफ्ट, ये होगा आपका राइट। अगर इसका फेस सर्कल के अंदर की साइड है तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये जो है ये बन जाएगा राइट और ये बन जाएगा लेफ्ट। अगर इसका फेस बाहर की तरफ है ना, तो ये वाला होगा इसका लेफ्ट और ये वाला होगा इसका राइट। समझ में बात आई? अब देखो, अगर इसका फेस उधर की ओर है तो वापस से ये ऐसे चलेगा और यहाँ पे क्या आएगा? लेफ़्ट, और इधर आएगा आपका राइट। अगर इसका फेस इधर है तो इसका मतलब क्या है कि ये लेफ़्ट और ये राइट, इस तरह से। तो ये था स्टूडेंट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लोज्ड अरेंजमेंट या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या फिर ट्रायंगुलर अरेंजमेंट सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। आइए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है वो। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आ जाइए, देखिए क्या बोला उसने। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। 7 friends T, U, V, W, X, Y, Z are sitting around a circular table facing toward the center। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं, है ना। एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं, एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं, देखिए ठीक है ना। और क्या बोला है उसने? 7 लोग हैं, तो 1, 2 और इन सब का फेस किधर है? सर्कल के अंदर। 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये इसका सेंटर है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। स्टूडेंट यहाँ पे 7 नहीं है, जेड है। कहता है जेड इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि सर्कुलर अरेंजमेंट में ना हम पहले बंदे को, पहले लोग को, पहला पीपल को हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी बिठा सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ कहीं पर भी हम उसको बिठा सकते हैं, पहले को अपनी मर्जी से बिठा सकते हैं। तो क्या बोला है? जेड इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू। जेड जो है वो डब्लू के सेकेंड लेफ्ट है, ठीक है ना। जेड जो है वो डब्लू के सेकेंड लेफ्ट है। तो जेड अगर यहाँ बैठेगा
तो W यहाँ बैठेगा भाई, हाँ कि ना? समझ में बात आई? क्योंकि Z जो है वो W के लेफ्ट है, तो देखो W का लेफ्ट जो है वो इधर होगा, चेक करो ना। अगर ये इधर है तो इसका राइट ऊपर होगा, इसका लेफ्ट नीचे होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब आइए आगे देखो, फिर क्या कहता है, W एंड इज द नेबर ऑफ X एंड Y। मतलब कहने का ये है कि जो Z है ना भाई, एंड का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, एंड Z इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द W एंड इज द नेबर ऑफ X एंड Y। मतलब Z जो है वो X और Y का नेबर है। या तो ये सिचुएशन बनेगा और या तो ये सिचुएशन बनेगा, दोनों ही सिचुएशन मैंने यहाँ से लिख दिया। इसको पेंडिंग में रखते हैं, अभी आगे बात करेंगे। फिर कहता है W इज़ नोट अ नेबर ऑफ V और X। मतलब कहने का ये है कि जो W है ना, वो ना तो कह रहा है V के साथ आऊँगा ना मैं X के साथ आऊँगा, दोनों के साथ नहीं आऊँगा। फिर कहता है T इज़ द नेबर ऑफ U एंड V, बट T जो है वो U और V का नेबर है। तो हम यहाँ से दो केस बना के लेके चलते हैं। समझ में बात आई? अब ध्यान से देखो Z और W है, उसने क्या कह दिया कि W जो है ना तो V के साथ आएगा ना X के साथ आएगा। जब W ना तो V के साथ आएगा ना X के साथ आएगा, तो भाई ना तो यहाँ V आ सकता है ना, और ना ही यहाँ X आ सकता है, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो ये दोनों तो आएगा नहीं यहाँ पे, ये दोनों ही क्या आएगा, यहाँ पे नहीं आएंगे। तो मेरे भाई जब X और V इधर नहीं आएगा, और उसने बोला हुआ है कि Z जो है ध्यान से देखो, Z जो है वो X और Y का पड़ोसी है, X और Y का नेबर है। तो X जब यहाँ नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है X यहाँ आ जाएगा, है ना। जब X यहाँ आएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो Y कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, Y जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा, हाँ या ना। अब ध्यान से चेक करो, अब उसने क्या बोला है, W के साथ V और X नहीं आना चाहिए, तो मतलब V तो यहाँ आएगा नहीं, V यहाँ नहीं आएगा, तो V कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। जब V यहाँ आएगा तो T यहाँ आएगा, और ऑटोमेटिक मेरे भाई U जो है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। समझ में बात आई? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा समझ में, दोबारा से समझ लो। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसने हमसे बोला हुआ है क्या कि Z इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W। Z जो है वो W के सेकेंड लेफ्ट में है, तो एक केस तो ये बन गया। फिर कहता है एंड इज़ द नेबर ऑफ X एंड Y। भाई एक सिचुएशन और है, Z को जो है ना वो X और Y से प्यार है, दोनों एक साथ बैठेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड केस या तो ये बनेगा मेरे भाई, या तो ये बनेगा। अब क्या कहता है, W इज़ नॉट अ नेबर ऑफ V और X। W ना तो V के साथ बैठेगा ना X के साथ बैठेगा। फिर क्या कहता है, T इज़ द नेबर ऑफ U एंड V। बट उसने क्या कह दिया, T जो है वो U और B के साथ बैठेगा। तो क्या हुआ, Z यहाँ फिक्स हो गया, फिर W यहाँ फिक्स हो गया। तो जब W के साथ V नहीं बैठेगा तो Y बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल फिक्स है कि Z के साथ X Y बैठेंगे। तो X यहाँ नहीं बैठेगा लेकिन यहाँ तो बैठ सकता है ना, तो हमने यहाँ Y लगा दिया, यहाँ X लगा दिया। अब क्या बोला है, W के साथ जो है वो V नहीं बैठेगा, चेक कर लो। तो W के साथ V नहीं बैठेगा, X नहीं बैठेगा, तो U तो बैठ सकता है ना। और उसने एक कंडीशन और दिया था, U और V के बीच में T आना चाहिए, तो U और B के बीच में T आ गया। ठीक है, हटाओ इसको, अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हटा दीजिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है राइट द सीटिंग अरेंजमेंट। तो मेरे भाई इसका आंसर तो यही आ गया। अब अगले पे चलते हैं 17 पे। कहता है हु आर द नेबर ऑफ X।
एक्स का नेबर कौन है, वी और जेड। फिर है 18th क्वेश्चन, कहता है हु आर द नेबर ऑफ एक्स, हो तो गया, अच्छा 17 रह गया। राइट द नेबर ऑफ यू, भाई दोबारा से कर लो इसको। 17 पे चलते हैं, कहता है क्या, राइट द नेबर ऑफ यू। यू का नेबर क्या कौन है, टी और डब्लू। फिर 18th पे आ जाओ, क्या बोला है 18th क्वेश्चन में, नेबर ऑफ एक्स, एक्स का नेबर कौन है, वी और जेड। फिर 19 पे आ जाओ, हु आर द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, तो 1 2 3 वाई होगा। फिर हु आर द सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट राइट कौन होगा, डब्लू होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने, कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। एक क्या करना है, सर्कल बना लेना है, ठीक है जी। और 7 लोग बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ फेस है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और ये सेवन्थ। कहता है क्या कि F इज़ द सेकंड टू द राइट ऑफ G। F जो है ना वो G के सेकंड राइट है। तो मेरे दोस्त सर्कुलर अरेंजमेंट में पहले बंदे को हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी बिठा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, G को अगर यहाँ बिठा देता हूँ तो F को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। फर्स्ट केस क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। फिर क्या कहता है, B इज नेबर ऑफ F। B जो है ना वो F का नेबर है, या F B का नेबर है, बट नोट C। बट का मतलब फर्स्ट पर्सन। B जो है वो C के साथ नहीं बैठेगा, भाई कह रहा है मैं नहीं बैठूंगा तेरे साथ। फिर क्या कहता है, E इज़ द नेबर ऑफ C। E जो है ना वो C का नेबर है, E जो है वो C का नेबर है। ये भी कह रहे हैं भाई हम इकट्ठे बैठेंगे। एंड सिटिंग फोर्थ एट द राइट ऑफ G, मतलब कि E जो है वो G का फोर्थ राइट है। तो अगर G अगर यहाँ पर है तो E कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो अगर G यहाँ पर है तो 1 2 3 4, तो E जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। भाई ये फिक्स हो गया, तो इसको भी हटा दो, इसका भी कोई काम नहीं है अब। फिर क्या कहता है, D इज सिटिंग बिटवीन E एंड A। D जो है ना वो कह रहा है कि मैं E और A के बीच में बैठूंगा। तो A D और E। अब ध्यान से चेक कर लो, अगर E यहाँ पे फिक्स है ना, E अगर यहाँ पे फिक्स है तो A तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि A F यहाँ पे F है। समझ रहे हो ना बात को। E अगर यहाँ पर है तो A तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन है, F है कि नहीं है। तो इसीलिए जब E यहाँ पर बैठ गया तो जायज़ सी बात है A को यहाँ बैठना पड़ेगा, है ना। अब चेक करो, जब E यहाँ बैठ गया और A यहाँ बैठ गया तो E और A के बीच में कौन बैठ जाएगा, D बैठ जाएगा, बैठेगा ना D, E A D। तो इसका काम भी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं इस केस पे। देखो कहता है क्या, भाई B F या F B एक साथ बैठेंगे, तो या तो B यहाँ बैठेगा और या तो B यहाँ बैठेगा, है कि नहीं है। या तो B यहाँ बैठेगा या तो B यहाँ बैठेगा। अब कहता है क्या, B और C आपस में पड़ोसी नहीं हो सकते, लेकिन ये बोला है ना क्या कि E और C पड़ोसी हो सकते हैं, E और C को एक साथ बिठाना है।
तो भाई जब सिंपल सी कहानी है, जब ई यहाँ पे बैठा है तो सी यहाँ बैठेगा ना, है ना। और उसने क्या बोला था, बी और एफ एक साथ बैठेंगे, तो बी और एफ को यहाँ बिठा दो, क्या दिक्कत है। चेक कर लो, कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया बिल्कुल। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, राइट द सीटिंग अरेंजमेंट। तो भाई ये तो क्वेश्चन यही बन गया। 22 हु इज़ द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी ये है, तो जी के लेफ्ट 4, 1 2 3 4, इसका आंसर क्या आएगा, सी। 23 हु इज़ द सिटिंग लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में ए बैठा है। फिर है नेक्स्ट 24 हु आर द नेबर ऑफ एफ। भाई एफ का नेबर कौन है, बी और सी है। फिर 25 हु आर द नेबर ऑफ बी। बी का नेबर कौन है, जी और एफ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला उसने, देखो क्या बोला उसने, कहता है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो 26 to 30। कहता है 8 फ्रेंड PQRSTUVW आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो वापस से क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है जी। और ये कहाँ बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस है इनका। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इनका फेस सेंटर की तरफ है। फिर क्या कहता है, V इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ Q। V जो है ना, V जो है वो Q के थर्ड राइट में है। तो भाई सिंपल सी कहानी है, Q को मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ और 1 2 3 V को मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ। इसको मैं हटा रहा हूँ अब आगे क्या कहता है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। मतलब कहने का ये है कि V जो है ना, V जो है वो, मतलब कहने का क्या है कि वो एंड बोला है यहाँ पर, और ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। तो V जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, मतलब कि R के सेकेंड लेफ्ट होगा, है ना। तो V अगर यहाँ पर है तो R कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, हाँ कि ना। तो इसको भी हटाइए अब यहाँ से। अब क्या कहता है देखो, फिर कहता है Q इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। Q जो है वो सेकेंड है किसके, T के लेफ्ट में। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा और आगे चलते हैं पहले। एंड इमीडिएट राइट ऑफ S, मतलब कहने का क्या है कि अब ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। Q जो है ना वो एकदम से राइट है किसके, S के। तो यहाँ पे S आ जाएगा। तो भाई सिंपल सी कहानी है, जब यहाँ Q है तो यहाँ S होगा, और एक स्पेस छोड़ करके यहाँ पे T होगा। अब हटाओ ज़रा इसको, इसका काम भी हो गया। अब क्या कहता है, U इज़ बिटवीन Q एंड T। U जो है वो Q और T के बीच में होगा। तो भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, Q और T के बीच में U फिक्स कर दो। फिर क्या कहता है, P इज़ नॉट एट द लेफ्ट ऑफ R। P जो है ना वो R के लेफ्ट में नहीं होगा। P जो है वो R के लेफ्ट में नहीं होगा, तो कहाँ पे होगा,
भाई P यहाँ होगा। अब यहाँ से कौन बच गया चेक करो, P Q R S T U V। अब यहाँ से W बच गया, तो W को हमने यहाँ लगा दिया। समझ में बात आई? अब इसको हटाओ। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन कि राइट द सीटिंग अरेंजमेंट। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 26 यही था। 27 पे चलते हैं। हु इज़ एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में। तो चेक करो, अगर इसका फेस अंदर है तो एस का लेफ्ट क्या होगा, पी होगा। फिर 28, हु इज़ द सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में कौन होगा, टी के राइट में डब्लू होगा। फिर है 29, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डब्लू, जस्ट लेफ्ट ऑफ आर, आर के जस्ट लेफ्ट में होगा और जस्ट राइट ऑफ वी। हमें दोनों केस लेकर के चलना पड़ता है। 30, हु इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकेंड राइट में कौन होगा, यू। तो ये था स्टूडेंट सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, नमस्कार।